बच्चों परमेय संख्याओं में अब ये तो आप लोगों को हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहे हैं। इसमें 3 परमेय संख्याएं एक साथ दी हुई है। अब तक आपने 2 एक साथ जोड़ी थी, अब ये 3 एक साथ दी हुई हैं। माइनस का 9/10, दूसरी है 22/15 और तीसरी है 13/-20। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम इनके हर को देखते हैं, है ना। तीनों के हर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ये हर कैसा है मेरा, माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे। कैसे, -1 से गुणा करके, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, हो जाएगा माइनस का 9/12 प्लस 22/15 प्लस माइनस का 13/20। ठीक है, अब क्या करोगे, इस माइनस को हम ऊपर ले गए। अब 10, 15 और 20, हर हमारे क्या है, 10, 15 और 20, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो 10, 15 और 20 का जब आप एलसीएम लोगे, 5 से डिवाइड होगा पहले, 5 से तीनों नंबर एक साथ कट जाएंगे। 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20, फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 एकम 2, 2 का 3 में तो भाग नहीं जाएगा, 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 का 4 में भागना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 का 1 में नहीं जाएगा, 1 को ऐसे ही लिख दिया, 3 को ऐसे ही लिख दिया। 2 का भाग किस में जाएगा, 2 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 एकम 2। ठीक, अब 3 से करेंगे हम, जब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि तीनों संख्याएं 1 1 1 नहीं हो जाती। अब यहाँ पर आपको जो भी नंबर्स मिले इनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 5 2 = 10, 10 × 20 और 23 = 60। तो जो एलसीएम हमारा आ गया वो क्या आ गया हमारा, 60। हमने 60 को यहाँ पर लिख दिया। अब आप क्या करती हैं, हर का डिवाइड 60 में करती हैं। इसमें हर हमारा क्या है, 10, तो 10 का डिवाइड करो, किस में करोगे, 60 में। तो कितनी बार जाएगा, 10 का डिवाइड 60 में, 6 बार, है ना। उस 6 को हम -9 से गुणा करेंगे, तो -9 × 6 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा हर क्या है हमारा, 15। 15 का डिवाइड हम किस में करेंगे, 60 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। उस 4 को हम क्या करेंगे, इस 22 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 22 × 4। इसके बाद तीसरा हर हमारा क्या है, 20। 20 का डिवाइड किस में करेंगे, 60 में, कितनी बार जाएगा, 20 × 3 = 60। उस 3 का क्या करोगे, इस -13 से गुणा, तो -13 × 3। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 9 = 54, माइनस का हो गया। 22 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 88, और 13 × 3 = 39। ठीक, लेकिन देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा यहाँ पर, माइनस। अब ये भी संख्या माइनस की, ये भी संख्या माइनस की है। इन दोनों माइनस की संख्याओं को हम पहले एक साथ लिखेंगे और फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 50 माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस की दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 93 प्लस 88। तो कितना आया, अब फिर से देखो, एक माइनस की है और एक प्लस की है। आप क्या करोगे, घटाओगे, तो 93 में से जब 88 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। लेकिन साइन किसका लगाते हैं, माइनस का, तो माइनस का 5/60, 5 से कट जाएगा, 5 × 5 और ये 12 बार कटेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1/12। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सरसाइज 1 भी पूरी भेजी थी PDF। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग के पास होगा, इसको आप लोग अपने आप हल करिएगा। चलिए आप एक्सरसाइज के 7th का सेकंड पार्ट देखो। इसमें देखो हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके प्लस करना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी हर हैं, जब प्रॉपर्टी यूज़ करनी, पहले जितने भी हर हैं उन सबको पहले पॉजिटिव करो। तो 2/5 तो पॉजिटिव है, -8 -3, तो माइनस माइनस अपने आप हट जाएगा, तो क्या हो गया, 8/3, क्योंकि -1 का इसमें गुणा करोगे, -1 का इसमें गुणा करोगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के। अब देखो ये -5 है, जब -1 का ऊपर गुणा करोगे तो 4 तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और 5 कैसा हो गया, प्लस का। मैंने डायरेक्ट कर दिया, माइनस का 4/5, ये प्लस का है, तो माइनस का 2/3 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों देखो, पहले समान हर वाली संख्या एक साथ लिख लो। अब ये 2/5 है और ये माइनस का 4/5 है, इन दोनों को हम एक साथ एक ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं। अब 3 और 3 इन दोनों के हर समान है, इन दोनों को एक साथ लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आपको पता है, आपने किया भी है इससे पहले, कि जब हर समान होता है तो हम क्या करते हैं, 5 को नीचे ले लेते हैं, जो नंबर ऊपर लिखा है 2 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस यहाँ आया और 4 ये आ गया।
ऐसे यहाँ पर करेंगे। इन दोनों का एलसीएम हर समान है तो एलसीएम क्या आएगा 3। ऊपर अब इसके ऊपर क्या नंबर है, अंश क्या है 8, 8 को यहाँ लिख दिया। अब ये प्लस है लेकिन ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 4 में से 2 गया 2, लेकिन साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर क्या है 4, इसके आगे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस का 2/5 हो गया। अब इसमें देखो 8 और 2, 8 में से 2 घटाओ कितना बचा 6 बचा, लेकिन 8 बड़ा है प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा अपॉन 3 से 6 हमारा कट जाएगा 2 टाइम्स, तो -2/5 प्लस 2/1। अब यहाँ ये 2 है ना, हमने इसके नीचे कोई हर नहीं बचा, 3 एक बार कटा ना तो 2/1। 5 और 1 का जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 5। 5 को 5 से डिवाइड करो क्या बचेगा, एक बार डिवाइड जाएगा। तो -2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। 1 का 5 में डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 का हम इस 2 से गुणा कर देंगे तो 2 × 5। 1 को -2 से गुणा करो कितना मिलेगा -2, प्लस 2 को 5 से गुणा करोगे कितना मिलेगा 10। अब देखो एक प्लस है और एक माइनस है, क्या करोगे घटाओगे, 10 में से 2 गया 8, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है 10, प्लस का है इसलिए प्लस का साइन आया। हमारे हमको क्या नंबर सॉल्व करने पर मिला 8/5। इसी प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप लोग अपने आप करोगे, ठीक है। और नहीं आए तो आप हमसे वीडियो कॉल के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमेय संख्याओं का घटाना। अब तक आपने परमेय संख्याएं जोड़ी थी और उसमें आपके 2 तरीके थे। एक तो वो तरीका था जिसमें हर समान था और एक तरीका वो था जिसमें हर अलग अलग था। ऐसे घटाने में भी 2 स्टेप्स हैं हमारे, 2 तरीके हैं। पहला जिसमें हर समान है, जब हर समान होता है सेम वही चीज़ है तो हमने 7 को नीचे लिख लिया, ऊपर कितना बचा -4, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। यहाँ क्या बचा -12, ठीक। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, -4 तो ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस का 12/7। अब देखो एक माइनस है एक प्लस है, क्या करोगे घटाओगे, 12 में से 4 गया 8, लेकिन साइन किसका लगाओगे बड़े नंबर का। कौन बड़ा है 4 की 12, 12 बड़ा है, उसके आगे क्या साइन है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस, ठीक है। प्लस लगाया नहीं है इसका मतलब कि यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन लगाते ही नहीं है। प्लस साइन का मतलब अगर आपने लगाया नहीं इसका मतलब वो प्लस साइन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क में दे रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे इन क्वेश्चंस को कहीं नोट करके फिर इसको अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो तब था जब हर हमारे समान थे, अब हर हमारे कैसे अलग अलग है। एक क्वेश्चन और देख लो, ये -5/4 -5/-6। सबसे पहले इसमें भी वही हम करेंगे, पहले हर को पॉजिटिव बनाएंगे। ये -6 है ना, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, डायरेक्ट कर दिया है हमने, तो ये जगह -5/4 -5/6 कैसे बना ये पॉजिटिव, ये -1 का ऊपर गुणा करने पर और -1 का नीचे गुणा करने पर, ये माइनस कहाँ चला गया ऊपर, ठीक है। अब बेटा अब देखो बच्चों इसमें 4 और 6 हमारे हर कैसे हैं, दोनों अलग अलग हैं ना, तो हम इनका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना सबको आता है, मुझे लगता है आप लोगों को अब एलसीएम निकालना आ गया होगा, आप लोगों ने 7th में भी ये सीखा है ना। तो 4 और 6 किससे डिवाइड जाएगा 2 से, 2 और 3 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि दोनों संख्याएं एक एक नहीं हो जाती। और यहाँ पर ये जो नंबर हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 12, हमने 12 यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं 4 का 12 में डिवाइड करते हैं, उल्टा नहीं करना, 12 का 4 में नहीं होगा, 4 का 12 में डिवाइड होगा। 4 का पाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कितनी बार गया भाग 3 बार। उस 3 को -5 से गुणा कर दो, तो -5 × 3 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक। अब ये माइनस है, माइनस को यहीं पर लिखा। 6 का 12 में भाग लगाओ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितनी बार गया 2 बार। 2 को क्या करेंगे इस -5 से गुणा, तो -5 × 2, ठीक। अब गुणा करो,
5 को 3 से गुणा करोगे -15 आएगा। इस माइनस को हमने ऐसे ही लिखा। -5 को 2 से गुणा करो -10। ये माइनस साइन भूलना नहीं, ये जो माइनस साइन चल रहा है साथ में चलेगा। ये कब हटेगा? जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे। ठीक, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -15 + 10। क्या करोगे? जोड़ोगे घटाओगे? घटाएंगे। तो 15 में से 10 गया 5। साइन किसका लगाओगे? 15 का कि 10 का? 15 का। 15 कैसा है? माइनस का। साइन किसका आ गया? -5/, ऐसे ही लिख देंगे। कितना हो गया? 12। ठीक है बच्चों। इसके बाद ऐसे में एक क्वेश्चन और लेके चलो जिसमें 3 परमेय संख्याएं हैं। माइनस का 2/3, प्लस का 5/9, माइनस का -7/6। ठीक, इसमें हम चाहो तो ब्रैकेट पहले भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ माइनस का 5/6 था, तो आप पहले इस ब्रैकेट को ओपन करके माइनस माइनस प्लस 5/6 लिख सकते हो। मैंने इसमें यहाँ पर ऐसे ही किया है। ये माइनस का 2/3 ऐसे ही लिख लिया, ये पूरा प्लस का ऐसे ही लिख लिया। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। मैंने ब्रैकेट यहीं ओपन कर दी। इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है। अब 3, 9, 6 इनका एलसीएम आप लेंगे। जब एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 3, 9 और 6 का एलसीएम जब आप निकालोगे, या मैंने एलसीएम निकाला है, जो एलसीएम हमारा आएगा वो क्या आएगा? 3 × 3 × 2 यानी कि 18। इस 18 को यहाँ लिख दिया। अब 3 का क्या करोगे? इस 18 से डिवाइड। इस 3 का जब 18 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 × 6 = 18, 6 बार गया। इस 6 को हमने यहाँ -2 से गुणा कर दिया। कितना हो गया? -12। ये मैंने अब डायरेक्ट लिखा है। ऐसे ही 9 का 18 में डिवाइड करो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। आंसर क्या मिला? 2 मिला। उस 2 को क्या करोगे? 5 से गुणा, 5 दूनी 10। 6 का 18 में गुणा करो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। इस 3 को 7 से गुणा कर दो, 3 × 7 = 21। ठीक, अब ये 3 संख्याएं कैसे सॉल्व करोगे? अब इसमें पहले साइन देखो, ये माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस है। तो प्लस प्लस वाले पहले जोड़ दो। कितना आ गया? 31। अब इसमें से माइनस कर दो। कितना आ गया? 19/18। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जैसे आपने परमेय संख्याओं को जोड़ने पर कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ऐसे घटाने पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। रमा मैम ने आप लोगों को नोट्स भी दिए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी है, तो आप वहाँ से भी एग्जाम्पल समझ सकते हो। और सारा काम जो हमने भेजा है या उन वाली मैम ने भेजा है, सारा काम आप लोग कॉपीज़ में करेंगे। मैं इसमें खाली प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ, उनके एग्ज़ाम्पल सॉल्व नहीं की हैं। एग्ज़ाम्पल आप मैम की नोट्स से देखकर लिख लीजिएगा या वही नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है कॉपीज़ में। सबसे पहली होती है समवरक प्रॉपर्टी। समवरक प्रॉपर्टी क्या होती है? कि 2 परमेय संख्याएँ हैं, P/Q और R/S। अगर उनको हम घटाते हैं तो घटाने पर जो संख्या मिलेगी वो भी एक परमेय संख्या होगी। जैसे कि जोड़ने में था, जब हम 2 परमेय संख्याओं को जोड़ रहे थे तो हमें एक जो संख्या मिल रही थी वो एक परमेय संख्या थी। ऐसे ही घटाने पर भी है कि जब हम 2 परमेय संख्याओं को घटाते हैं तो जो संख्या मिलती है, जो आंसर मिलता है, वो क्या होती है? एक परमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया भी है। 2/3 - 5/3, एलसीएम 3 आया, तो इसको 2 को यहाँ ऐसे लिख लेंगे -5। घटाने पर माइनस का 3/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा? -1। -1 क्या है? एक परमेय संख्या है। -1 क्या होगी? एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार से बच्चों क्रम विनिमय का प्रगुण जो आप लोगों ने जोड़ने में पढ़ा था, जोड़ने में क्या पढ़ा था कि a + b = b + a। अगर हम 2 परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर उनके क्रम आपस में बदल दें, इसमें हमने b को a में जोड़ा है, इसमें a को b में जोड़ दिया, अगर क्रम आपस में बदल दोगे तो आंसर हमको वही मिलेगा। लेकिन घटाने में ये नियम लागू नहीं होता, इस नियम का पालन नहीं करता। जो हम किन्हीं 2 परमेय संख्याओं को घटाते हैं और अगर हम इनके क्रम बदल दें, मतलब यहाँ पर P/Q पहले लिखा है, यहाँ मैंने R/S को पहले लिख दिया और P/Q को बाद में लिख दिया, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू का साइन लगाया। इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल, कि ये आपस में बराबर नहीं है। तो घटाने में क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी का पालन नहीं होता।
इसके बाद बच्चों आता है साहचर्य की प्रॉपर्टी क्या है। आप लोगों ने जोड़ने वाले में क्या पढ़ा था कि a + b + c अगर है, अगर हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ने पर जो आंसर मिलता है उसमें तीसरी संख्या जोड़ते हैं। या तो हम इस तरीके से सॉल्व करें या फिर हम लास्ट की दोनों संख्याओं को जोड़ें और जो आंसर मिले उसमें पहली वाली संख्या जोड़ दें। तो चाहे आप इस तरीके से हल करिए या इस तरीके से हल करिए, दोनों का आंसर सेम आता है। ये जोड़ने में, परिमेय संख्याओं को जोड़ने में साहचर्य के नियम का पालन होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ये क्या है, घटाने पर। घटाने में क्या होता है, यदि पहली दो संख्याओं को आप आपस में घटाते हो और इसको सॉल्व करने पर जो आंसर मिला उसमें से आप इस परिमेय संख्या को घटाते हो, फिर दोबारा सॉल्व करते हो, तो ये आंसर और ये वाला आंसर, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये दोनों लास्ट की संख्याएं ले ली, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, तो हमने T/U को R/S में से घटाया। अब इसका जो आंसर मिलेगा उसको हम P/Q में से घटाएंगे। तो इसमें भी क्या होता है, आंसर सेम नहीं आता। तो घटाने में भी क्या होता है, साहचर्य के नियम का पालन नहीं होता। यही मैंने लिखा है कि पहली दो परिमेय संख्याओं के अंतर से तीसरी संख्या घटाएं अथवा पहली संख्या में से अंतिम दो संख्याओं के अंतर को घटाएं तो प्राप्त परिमेय संख्याएं समान नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि घटाने में साहचर्य के नियम का पालन नहीं होता। ठीक है, इसको चाहो तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख भी सकते हो बच्चों। मैंने मान लो 3 परिमेय संख्याएं ली, 2/3 - 5/3 - 7/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 - 5/3 - 7/3। चाहे तो सॉल्व करके देखो। अगर हम LHS साइड लेके चलते हैं तो 2/3 - 5/3 - 7/3, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो जगह 2/3 माइनस, क्योंकि हर सेम है तो एलसीएम हमारा आ गया 3, और ये नंबर एज इट इज़ 5 और 7 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो 5 - 7 हो जाएगा 2/3 माइनस, अब देखो 7 बड़ा है, 7 में से 5 गया, क्या बचा 2/3, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। कैसी है, माइनस की, तो यह माइनस आ गया। ठीक, अब देखो माइनस माइनस ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2/3 प्लस 2/3। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए फिर से, यहाँ 3 आ गया, 2 + 2 यानी कि क्या हो गया 4/3। तो LHS को सॉल्व करने पर ये आप देख सकते हो बच्चों कि जब हमने ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, ये 5 - 7 जब हमने किया तो माइनस का 2/3 आया, और इसको जब हमने फिर से सॉल्व किया तो आंसर हमारा 4/3 आया। ठीक है, ये हमारी होगी LHS की साइड। अब RHS की साइड सॉल्व करते हैं। RHS मीन्स राइट हैंड साइड। जब RHS को आप सॉल्व करते हो, RHS में हमने क्या लिखा है, 2/3 - 5/3 - 7/3। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, एलसीएम क्या आएगा 3, यहाँ बचा 2 - 5 माइनस का 7/3। ठीक, 2 में से 5 गया, कितना बचेगा 3, साइन किसका आएगा, माइनस का, 3 माइनस का 7/3। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 3 आएगा, ये हो गया -3 - 7 माइनस के 10/3। आप ये देख सकते हो कि RHS को जब हमने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो माइनस का 10/3 आया, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या आया 4/3। इसका मतलब कि 3 परिमेय संख्याओं के अंतर में साहचर्य के नियम का पालन नहीं होता, अर्थात घटाने में साहचर्य प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। इसके बाद बच्चों मैं तुम लोगों को अभी एक्सरसाइज 1C के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और जो नहीं आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।